वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। अब सरकार कोई नई चयन सूची नहीं बना सकती है। इस मामले में जो अगली डेट लगी है वो 23 सितंबर का है। 23 सितंबर की सुनवाई के बाद ही अब इसमें आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर देख सकते हैं स्टे हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने यह ऑर्डर दिया था कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है, चाहे वो सुपर टेट में आरक्षित वर्ग में ही क्वालिफाई क्यों ना किया हो, यदि उसका फाइनल जो मेरिट है यदि उसका यूआर के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उसे यूआर सीट दे दिया जाए। तो इस कारण से बहुत सारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होने वाले थे और आरक्षित वर्ग के नए अभ्यर्थियों को 69,000 की सूची में मौका मिलता। इसी वजह से जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच में सुना जा रहा है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की। 23 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। सभी याचिकाओं पर जारी की गई है नोटिस और सबसे रिटन सबमिशन मांगा गया है। मैक्सिमम 7 पेज तक का सब लोग अपना रिटन सबमिशन देंगे और अगली डेट में सब अपना पक्ष रखेंगे। चांसेस है कि 23 सितंबर को ही ये मामला क्लियर हो जाएगा। याचियों ने कहा है, यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा है जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं कि एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के वकीलों ने अनारक्षित सीटों पर दावे को कानूनी बताया। हाईकोर्ट ने 3 माह के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश यूपी सरकार को दिया था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब इस पर स्टे भी हो गया है। स्टे को लेकर तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 23 सितंबर तक सरकार नई लिस्ट देने वाली भी नहीं थी। इतना जल्दी ये सब नहीं हो पाता और जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया है तो वहीं से ये अब क्लियर हो पाएगा। तो 69,000 का जो मामला वो काफ़ी गंभीर हो गया है और 69,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट से नीचे हल भी नहीं होता है। चाहे क्वालिफाइंग मार्क्स का मामला रहा हो, BEd BTC का मामला रहा हो या अब आरक्षण का मामला हो, ये सुप्रीम कोर्ट से ही अब हल हो सकेगा। इसी बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि दोहरा खेल ना खेले सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार दोहरा खेल न खेले। भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें। अखिलेश ने एक्स के जरिए कहा कि जो काम 3 दिन में हो सकता है उसके लिए सरकार 3 महीने का इंतजार कर रही है। भाजपा सरकार नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना चाहती है और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर टालना चाहती है। वहीं पर अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश ना हों। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए अस्थायी रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हम अध्ययन करेंगे, फिर 23 सितंबर को आगे सुनवाई होगी। अनुप्रिया पटेल आगे कहती हैं कि कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में दलील पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा है अपना दल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं ताकि सरकार पर वो प्रेशर बना सकें। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ये मांग है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसे सीधे सीधे लागू कर दिया जाए। वहीं पर जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। फिलहाल आप एक बात समझिएगा कि ये जो मामला सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसका BEd DLEd विवाद से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पूरा मामला है आरक्षण का, तो BEd BTC वाला मैटर आप इससे जोड़कर ना देखिएगा। यहाँ पर मामला ये है कि एक भर्ती में क्या एक से अधिक बार आरक्षण दिया जा सकता है। यूपी टेट में जो रिलैक्सेशन है वो आरक्षण के दायरे में आएगा या नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स में जो रिलैक्सेशन है सुपर टेट में वो आरक्षण के दायरे में आएगा या नहीं। जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में है, यदि उनका जो फाइनल कट ऑफ है वो यूआर से पार कर जाता है तो उन्हें यूआर सीट मिलेगी या आरक्षित सीट मिलेगी। यही सब ऐसे मुद्दे हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। आगे जो भी अपडेट आएगा जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।